दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रोचक कहानी जिसका शीर्षक है नामी से नाम बड़ा। एक दिन देवऋषि नारद ने भगवान श्री राम के दरबार में एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर उपस्थित ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा तात्पर्य क्या है, स्पष्ट करो। नारद जी बोले, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जब भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ हैं। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने ये कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी ये धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की, तो नारद जी ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम और उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हुए हैं, पर है तो क्षत्रिय ही। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसे नहीं होती। हनुमान जी ने सोचा, नारद जी देवताओं के ऋषि हैं, किसी वजह से ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देवऋषि, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री और ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया, लेकिन उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र जी को न तो प्रणाम किया और न ही किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान जी के इस व्यवहार से विश्वामित्र जी ने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे राजा और ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा को सहन नहीं कर सके और तत्काल ही क्रोध में उठकर खड़े हो गए। श्री राम से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मूल्य के सेवक की धृष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की और उद्धत भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, ये गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, भगवान विश्वामित्र ठीक कहते हैं। नारद जी ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, भगवान विश्वामित्र जी ठीक कहते हैं। हनुमान ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है, आपके उद्दंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लगे कि जिन नारद जी के कहने पर मैंने ऐसा किया, वही नारद जी अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात पर सहमति जता रहे हैं। नारद जी की ये चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ाने में इनको क्या आनंद आता होगा। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद जी ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद जी के पास गए और कहा, देवऋषि, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो जो कुछ भी किया है वह आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद जी ने हंसकर कहा, हनुमान, निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया उसके लिए दिए जाने वाला दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा, पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ बस वैसे ही कल करना। कल प्रातःकाल सूर्य तट पर ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना, बस ये मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। ओम राम रमाय नमः। प्रातः हुई। हनुमान जी स्नान कर सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र का जाप करने लगे। दरबार लग जाने पर हनुमान जी दरबार में उपस्थित न हुए, तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं।
विश्वामित्र ने कहा, आज आप दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डर कर नहीं आए हैं। नारद जी ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको सरयू के तट पर स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उद्दंडता है, हम स्वयं तट पर जाकर वहीं हनुमान को दंडित करेंगे। राम विश्वामित्र ऋषियों और मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान जी को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते और सोचते कि अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएं। उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। अरे ये क्या, बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गए। राम बाण पर बाण मारते रहे, पर एक भी बाण हनुमान जी के शरीर को नहीं छू पाया। उधर हनुमान जी राम के बाणों के प्रहार से निश्चिंत नारद जी के बताए मंत्र का जाप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया था। ये देख श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में ये कैसी शक्ति आ गई है? उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह का बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुंचे। अपनी असफलता से विचलित होकर श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान जी के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे, बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस सुनीर में रखिए। हनुमान के अविनय को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान ने आकर विश्वामित्र जी से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था ना, भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान ने इष्ट भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नामी से नाम बड़ा। ये कहकर नारद देवलोक की ओर चले गए।